आओ मरहम बन जाते हैं जख्म दिए जिन्होंने हमें, पहले उन्हीं का दर्द मिटाते हैं। अनैतिकता के बदले करके नैतिक व्यवहार सभी से, खुदा के नेक बंदे बन जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास 10th क्लास की पोएम बेस्ड है, एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। पोएम किसने लिखी है? ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। एलजी मीन्स शोक गीत। यह पोएम एक शोक गीत है जो एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर लिखा गया है। गुड पीपल ऑल ऑफ very short, give ear unto my song, and if you find it wondrous short, it cannot hold you long. पोएम अभी मैंने आपको बताया कि एक मैड डॉग यानी पागल कुत्ते की मृत्यु पर लिखा गया शोक गीत है। तो यहाँ पर जो पोएट है ओलिवर गोल्डस्मिथ हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं कि आप मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी को कोई बात अच्छी लगती है तभी हम उसे सुनते हैं, अदरवाइज हम उसे नहीं सुनते। यही बात यहाँ उन्होंने अपनी पोएम के शुरू में बोली है। गुड पीपल ऑल ऑफ वेरी शॉर्ट, गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग। सभी प्रकार के अच्छे लोगों, गुड पीपल अच्छे लोग, सभी प्रकार के अच्छे लोगों, गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। एंड इफ यू फाइंड इट वंडर्स शॉर्ट, यदि आप मेरी बात में कुछ अद्भुतपन, कुछ आश्चर्य की बात की कमी पाते हैं, इट मीन्स यदि मेरी बात जो मैं कह रहा हूं कि आपको सुनो, उसमें कुछ अद्भुत नहीं लगता आपको, उसमें कोई अच्छी बात आपको नहीं लगती, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो क्या है, वह आपको ज्यादा समय तक बांध नहीं सकती, यानी आप उसे ज्यादा समय तक नहीं सुन सकते। बेशक मैं आपको कह रहा हूं मेरी बात सुनिए आप, परंतु यदि वो आपको अद्भुत नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी, तो आप उसे नहीं सुन सकते। अधिक समय तक मैं आपको बांध कर, मजबूर कर कर उसे सुनने को नहीं कह सकता। इन इज़लिंगटन देयर वॉज अ मैन। अब यहाँ क्या है, इज़लिंगटन एक शहर है जहां पर ओलिवर गोल्डस्मिथ कुछ समय तक रुके थे। उस शहर का वर्णन करते हुए वो क्या कहते हैं? इन इज़लिंगटन देयर वॉज अ मैन। इज़लिंगटन शहर जो था वहां पर एक व्यक्ति था, एक आदमी रहता था। ऑफ होम द वर्ल्ड माइट से, जिसके बारे में संसार के लोग, संसार क्या कहता था? संसार कहता था दैट स्टिल अ गोल्डी रेस ही रन whenever he went to pray। यह व्यक्ति जो इज़लिंगटन में रहता था कैसा था? गोल्डी रेस वाला मैन था, यानी कि ये धार्मिक नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता था, धार्मिक नियमों पर अपना नैतिक जीवन बिताता था। लेकिन कब? whenever he went to pray। इसका जीवन जो धार्मिक नियमों के आधार पर नैतिक जीवन था, वह तब तक ही था, उतनी ही देर रहता था जब तक ये प्रे करता था, प्रार्थना करता था। उसके बाद यह मूल्यहीन व्यक्ति था। अ काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड। उसका हृदय कैसा था? काइंड था, जेंटल था, दयालु था, सहानुभूति से पूर्ण था। यानी यह व्यक्ति जो इज़लिंगटन में रहता था, यह एक दयालु और सहानुभूति हृदय वाला व्यक्ति था। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फूल्स। और उसका हृदय जो दयालु था, सहानुभूति से पूर्ण था, वह क्या करता था? सहानुभूति देता था। किनको? परेशान लोगों को, दुखी लोगों को, फिर वह चाहे उसके मित्र हो चाहे उसके शत्रु हो। यानी ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक नियमों के आधार पर अपना नैतिक जीवन बिताता था, लेकिन तभी तक उसका जीवन धार्मिक या नैतिक होता था जब तक वो प्रार्थना करता था। उसके पास हृदय एक दयालु था, सहानुभूति से भरा हुआ हृदय था। अपने सहानुभूति से भरे हुए हृदय से वो दुखी लोगों को, परेशान लोगों को, उसमें चाहे वे उसके मित्र हों चाहे उसके शत्रु हो, उनको सांत्वना देता था। द नेक एवरी डे ही क्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ। वह क्या सोचता था?
पर जिस भी दिन जब प्रतिदिन वो अपने को वस्त्र पहनाता था, अपने को वस्त्रों से ढकता था, क्लेड यानी वस्त्र पहनाना, वस्त्रों से ढकना, तब वह हमेशा यही सोचता था जैसे उसने किसी नग्न व्यक्ति को, नंगे व्यक्ति को वस्त्र पहना दिए हैं। तो इस तरह यहाँ से हमारी पोएम शुरू, जहाँ पोएट हमें कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनिए, अच्छी लगी तो आप पूरी सुनेंगे, अदरवाइज आप उसे छोड़ देंगे। पोएम कहाँ से शुरू होती है? इज़लिंगटन एक शहर से, जहाँ एक व्यक्ति रहता है। व्यक्ति की तारीफ की गई है, व्यंग्यात्मक, इस बात को तारीफ में उन्होंने व्यंग डाला है। तारीफ करते हुए भी उसका एक मजाक बनाया गया है कि वह नैतिक नियम का जीवन जीता था, नैतिक जीवन जीता था, लेकिन नैतिकता सिर्फ प्रार्थना के समय होती थी। दयालु हृदय था, उस दयालु हृदय से वह मित्रों और दुश्मनों दोनों को सांत्वना देता था। और जब कभी भी वह प्रतिदिन जब अपने वस्त्र पहनता था तो उसे ऐसे लगता था जैसे उसने स्वयं वस्त्र ना पहन के किसी नग्न व्यक्ति को, किसी नंगे व्यक्ति को वस्त्र पहनाए हैं। And in that town a dog was found, as many dogs there be. And in that town a dog was found. उसी शहर में एक कुत्ता पाया जाता है। स्पेसिफिक एक कुत्ते की बात फर्स्ट लाइन में कही गई है। And in that town a dog was found. उसी शहर में एक कुत्ता पाया जाता है। As many dogs there be. जबकि वहां पर और भी बहुत से कुत्ते हैं। यहाँ एक विशेष कुत्ते की बात कही है और यहाँ ये बात कही है कि वहाँ और भी बहुत कुत्ते थे। बोथ mongrel, puppy, whelp and hound and curs of low degree. देखिए यहाँ क्या कहा है कि अलग अलग किस्म के कुत्ते बताने हैं। बोथ mongrel, mongrel कौन से कुत्ते होते हैं? वर्ण संकर कुत्ते होते हैं। puppy, छोटा पिल्ला, वेल्प, कुत्ते का छोटा बच्चा, पिल्ला, हाउंड, शिकारी कुत्ता, एंकर्स ऑफ लो डिग्री, और आक्रामक किस्म के जो आक्रमण करने में विश्वास रखते हैं, ऐसे निम्न श्रेणी के कुत्ते। दोबारा देखें इसे। उसी शहर में एक कुत्ता पाया जाता था, वहां और भी बहुत से कुत्ते पाए जाते थे, जैसे वर्ण संकर कुत्ते, पिल्ले, छोटे कुत्ते के बच्चे, और हाउंड शिकारी कुत्ते, और निम्न श्रेणी के आक्रामक कुत्ते। दिस डॉग एंड द मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स। यह कुत्ता और वह व्यक्ति पहले क्या थे? मित्र थे। कौन सा कुत्ता? यह जिसके बारे में खास तौर पे कहा गया है। और व्यक्ति कौन? वही व्यक्ति जो नैतिक जीवन व्यतीत करता था, धार्मिक सिद्धांतों पर अपना नैतिक जीवन व्यतीत करता था। यानी सबसे पहले उस कुत्ते में और उस व्यक्ति में मित्रता थी, शुरू में उनमें मित्रता थी। बट व्हेन अ पेट बिगेन, परंतु उनमें क्या हुआ? झगड़ा हो गया। अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का झगड़ा हो गया, रोष उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न हो गया। द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स वेंट मैड एंड बाइट द मैन। अब क्या है? दोनों में पहले मित्रता थी, फिर दोनों में झगड़ा हो गया। अब कुत्ते को क्या है? अपने आप को सिद्ध करना था। उसने सोचा कि ये तो मेरे व्यक्तिगत हितों पे कुठाराघात है, मुझे तो कुछ गिना ही नहीं जा रहा, मुझे तो कुछ समझा ही नहीं जा रहा। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को बचाने के कारण कुत्ता क्या है? उसे सिद्ध करने के कारण कि मैं भी कुछ रखता हूँ, मेरा भी कुछ इम्पोर्टेंस है। कुत्ता क्या है? पागल हो जाता है और क्या करता है? एंड बाइट द मैन, और आदमी को काट लेता है। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट, पड़ोस की सारी गलियों से, द वंडरिंग नेबर्स रन, आश्चर्यजनक हुए पड़ोसी जो है भाग भाग के आते हैं। एंड सो द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, और क्या करते हैं? घोषणा कर देते हैं। क्या घोषणा कर देते हैं? कि कुत्ता जो है पागल हो गया है। टू बाइट सो गुड मैन, और उसने एक भले आदमी को, एक अच्छे आदमी को काट लिया। दोबारा देखें। उसी शहर में एक विशेष किस्म का कुत्ता मिलता है, और भी बहुत से कुत्ते वहां पाए जाते हैं। मिश्रित, वर्ण संकर कुत्ते, छोटे कुत्ते, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे, शिकारी कुत्ते और आक्रामक कुत्ते। इस कुत्ते में और
उस व्यक्ति में सर्वप्रथम मित्रता होती है, परंतु उन्होंने अपने आप को अच्छा बताने के चक्कर में व्यक्तिगत कारणों से एक लड़ाई हो जाती है और कुत्ता अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पागल हो जाता है और उसे काट लेता है। किसे? उस व्यक्ति को। लोग दौड़े दौड़े आते हैं, चारों तरफ से भाग भाग के आते हैं और क्या कहते हैं, घोषणा कर देते हैं कि कुत्ता तो है पागल हो गया, जो उसने इतने अच्छे आदमी को काट लिया। The wound, it seems both sore and sad to every Christian eyes. देखो यहाँ क्या कहते हैं कि to every Christian eye, हर धार्मिक व्यक्ति को, हर ईसाई धर्म को मानने वाले को क्या दिखाई देता है कि जो घाव था, कौन सा घाव? कुत्ते के काटने से जो मनुष्य को घाव हुआ था वह क्या है? संक्रमण के कारण लाल हो गया है, पीड़ा युक्त है, दुखद है, यानी उससे दर्द हो रहा है। यानी हर व्यक्ति जिसने भी उस व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काटा देखा, उसने यही कहा, यही सोचा कि भाई इसका जो घाव है बहुत ही पीड़ा युक्त है, इसे बहुत ही दर्द हो रहा है, इसे बड़ा ही कष्ट हो रहा है। एंड while they saw the dog was mad, they saw the man would die. अब क्या होता है, आदमी को फटाफट अपनी प्रतिक्रिया करने की आदत होती है। यहाँ भी यही हुआ, उन्होंने घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? कि द डॉग वॉज मैड। जब तक कि वो ये घोषणा करते हैं, एंड वाइल दे सॉ द डॉग वॉज मैड, जब तक कि वे ये निष्कर्ष निकालते, यह उनको सिद्ध करना था कि कुत्ता पागल है। जब तक वह ये सिद्ध करते कि कुत्ता पागल हो गया है, उन्होंने क्या घोषणा कर दी? उन्होंने घोषणा कर दी कि व्यक्ति तो मर जाएगा। कौन सा व्यक्ति? जिसे उस कुत्ते ने काट लिया था। यानी हर व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काटा हुआ घाव बड़ी ही पीड़ादायक, दर्द वाला लग रहा था और निष्कर्ष निकालते कि कुत्ता पागल है उससे पहले ही, यानी एक तरफ तो वो निष्कर्ष निकालते हैं कि कुत्ता पागल हो गया और दूसरी तरफ वह ये घोषणा भी कर देते हैं कि इस पागल कुत्ते के काटने से क्या है, वह व्यक्ति मर जाएगा। बट सून अ वंडर केम टू लाइट, परंतु जल्द ही एक आश्चर्य सामने आता है। आश्चर्य की एक घटना घटती है, एक आश्चर्य की बात पता चलती है। दैट शोड द रग्स दे लाइट, वह घटना जो घटित होती है, जो बात सामने आती है, वो क्या होती है कि वे जो दुराचारी व्यक्ति घोषणा कर रहे होते हैं कि कुत्ता पागल है, व्यक्ति मर जाएगा, वे सारे क्या है, झूठे सिद्ध हो जाते हैं। उनकी ये कही हुई बातें झूठी हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट द डॉग इट वॉज दैट डाइट। यहाँ क्या होता है, इनकी घोषणाएं गलत सिद्ध हो जाती है। होता क्या है, जिस व्यक्ति को कुत्ते ने काटा था वह तो रिकवर्ड हो जाता है, ठीक हो जाता है, कुत्ते के काटने से भी वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। और जो मरता है, यानी मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु उस कुत्ते की होती है। यानी लोगों को ये लग रहा था कि कुत्ता पागल हो गया है और वह व्यक्ति निश्चित तौर पे मर जाएगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। व्यक्ति तो ठीक हो जाता है और बढ़ जाता है कुत्ता। इस पोयम में, इस पूरी कविता में कवि ने हमें व्यंग के माध्यम से क्या बात कही है कि हमेशा जहरीला इंसान या कुत्ता कौन होगा यह हम घोषणा नहीं कर सकते। हम बेशक कितना ही महान जीवन व्यतीत करें, कितने ही आदर्शपूर्ण बर्ताव को करें, कितनी ही अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन हमारे भीतर में, हमारे मन में जो कटुता है उसका डिसीजन हमारी बातों से नहीं होता। बेशक जानवर को हम पागल कह देते हैं कि ये तो जानवर है, इसमें क्या सेंस है, इसमें कुछ सेंस नहीं है। और इसी पागलपन के कारण कवि ने बताया कि उसने क्रोध में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति को काट खाया, और जबकि हकीकत क्या थी, उस कुत्ते से भी ज़्यादा बुरा वह व्यक्ति था जिसके काटने से कुत्ता ही मर जाता है, जिसे काटने से, जबकि वह व्यक्ति सुरक्षित जीवित रह जाता है। पोएम में देखिए आपके पास रिदमिक वर्ड्स आए हैं।
सैड, और यहाँ देखिए मैड, आई डाई, लाइट बाइट, लाइट डाइट। पूरी की पूरी पोएम में इस तरह हमारे सामने रिदमिक वर्ड आए हैं। तो देखिए पूरी पोएम की थीम क्या है? थीम यही है कि हमें देखना ये है कि वास्तव में घातक कौन है। पोएम व्यंग आधारित है, मजाक में एक बात कही गई है और शुरुआत बहुत ही अच्छी कही गई है कि बात में यदि दम होगा तो आप बंधे रहेंगे, उसे देखेंगे, अन्यथा आप उसे नहीं सुनेंगे, वहां से उठकर आप चले जाएंगे। पोएम बेस्ड थी एक कुत्ते के, पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत है ये पोएम। इसमें यही कहा गया है कि किस तरह एक कुत्ते और मनुष्य के बीच में झगड़ा होता है, गुस्से में आके कुत्ता उस मनुष्य को काट लेता है और अंत में मनुष्य की मृत्यु की जगह उस पागल कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। तो इसी के साथ आज की अपनी इस पोएम की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत।